हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टैट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज मीन। और मीन के लिए जो यहाँ वर्ड यूज किया गया दैट इज स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। यहीं से आपके न्यूमेरिकल वर्जन जो है वो आपका चालू होता है स्टैट्स में। इससे पहले आपने जो भी पढ़ा डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उन सब में न्यूमेरिकल नहीं था। अब आप पहली बार नए चैप्टर में एंटर हो रहे हैं। दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल वर्जन चालू होगा। सबसे पहले जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर वो है मीन। सही है। मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी पूरा जो डेटा आपका है उसका एवरेज क्या है, कैसे, वो देखते हैं। तो चलिए, चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, एक डेटा को दूसरे डेटा से इजीली कंपेयर किया जा सके। तो जो मीन है वो कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है हमारी। एंड टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और उस कंपैरिजन के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसीज में क्या कमी है और हम उसको डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मीन का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है। मीन को मेजर करते हैं एक्स बार से। कई लोग ऐसे बार एक्स बोलते हैं, एक्स बार बोलते हैं, ये एक्चुअली आपका ग्रीक वर्ड है, उसके हिसाब से है। अब इसमें भी दो वेरिएंट्स होते हैं। नंबर 1 होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। सही है। इसमें वेट्स दिए जाते हैं। नॉर्मली पूरा का पूरा 99% चैप्टर सिंपल अर्थमेटिक मीन पे चलेगा। एक दो क्वेश्चन आपके एंड में आएंगे जो वेटेड के होंगे। सही है। सर मीन के मेरिट और डिमेरिट क्या है? देखो, मेरिट में तो मैं आपको बताऊंगा सर्टेन वैल्यू, वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आती है, कोई एस्टिमेशन नहीं है। यहाँ जो भी कैलकुलेशन हो रही है डिजिट्स में हो रही है, और डिजिट में क्या है का एस्टिमेशन, ये तो एक्चुअल फिगर आएंगे। सही है भाई, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करोगे उससे एक्चुअल फिगर आएगा, तो एस्टिमेशन का तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। और बेस्ड ऑन ऑल आइटम, यानी यहां से लेके यहां तक जितना भी डेटा है सब डेटा को आप जो है वो कवर करोगे, कोई डेटा उसमें छोड़ोगे नहीं। इसलिए लिखा है बेस्ड ऑन ऑल आइटम। तो ये तो इसकी मेरिट, लेकिन इसकी कोई डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या? समटाइम्स ऑफर इलॉजिकल कंक्लूजन। इलॉजिकल कंक्लूजन क्या कि मान लेते हैं कि आपका कोई फिगर है 80, 90 एंड 150। सही है। अब अगर अपन इसको जोड़े तो 9 और 8 17, 17 और 15 320, 320 अपॉन 3 अगर अपन कहीं करेंगे तो ये कहीं 107 के आसपास आएगा। सही है। अब ये 107 के आसपास आ गया, तो 107 तो कहीं इसमें है ही नहीं। अपन ने तीन का, इन तीनों का एवरेज निकाला, इन तीनों को टोल करके डिवाइड बाय 3 किया, और इससे आपका आंसर आ रहा है 107, और 107 इस सीरीज में है ही नहीं। तो इसलिए कई बार ये इलॉजिकल कंक्लूजन देता है कि इनका एवरेज 107 है, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ 107 तो फिगर ही नहीं है। डज नॉट फिगर द सीरीज, इससे सीरीज का एवरेज पता लग रहा है लेकिन सीरीज की एक भी वैल्यू इसके अंदर नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें इसकी कमियां हैं। फिर एक्सट्रीम फिगर को तो ये देख ही नहीं रहा, ये तो 80, 90 ये तो यहाँ है, और ये इनसे बहुत आगे है, लेकिन एवरेज कहाँ आ रहा है, लगभग यहाँ आ रहा है। तो एक्सट्रीम फिगर को तो वो देख ही नहीं रहा। तो ये कुछ जो है वो मीन के अंदर कमियां होती है कि मीन एग्जैक्ट वैल्यू इस हिसाब से नहीं देता कि वो सीरीज को प्रेजेंट कर सके। वो सिर्फ उस सीरीज के डेटा का एवरेज दे रहा है, चाहे हो सकता है वो डेटा उस सीरीज के अंदर ना हो। तो ये कुछ कमियां हैं। ठीक है, हमको उस कमियों के साथ भी इसको कैलकुलेट करना है, सीखना है कि जहां प्लस है वहां माइनस भी है, जहां मेरिट है वहां डिमेरिट भी है। सीधी सी बात है। तो यहां आकर अपन को मीन के बारे में कुछ थ्योरेटिकल पता लगा है, और अब आगे का जो सेक्शन है वो हम न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे। वहां मीन के डिफरेंट वेरिएंट सीखेंगे कि मीन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना है, डिस्क्रीट में, कंटिन्यूस में, उसमें भी डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, देन कंबाइंड मीन, देन कंपैरेटिव, देन करेक्शन, और देन मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चन। काफी सारे टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है मैं आपसे आगे के वीडियोस में डिस्कस करना जा रहा हूं। हर टाइप का आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी टाइप ऐसा नहीं है जो कि आपका छूटेगा। पूरा टॉपिक आपके सामने डिस्कस होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस,
और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया, विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।